हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम जो चैप्टर कर रहे थे वो था विनिर्माण उद्योग के बारे में, और विनिर्माण उद्योग के बारे में हमने इसके 3 पार्ट किए थे। आज हमारे ये 4th और लास्ट पार्ट है। इसके पश्चात ये जो लेसन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जो इसका लास्ट पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से देखने के से पहले आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सभी बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, आज हम करेंगे वो आपको भारत के मानचित्र के ऊपर 4 अलग अलग क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। एक तो पश्चिम में, एक उत्तर में है, एक दक्षिण पूर्व में है और एक बांग्लादेश से टच करता हुआ जो क्षेत्र है वो। ये 4 प्रमुख क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अलग अलग जो विनिर्माण उद्योग है वो स्थापित हुए हैं। ठीक है, वो जो विनिर्माण उद्योग है वो इन्हीं क्षेत्रों में स्थापित क्यों किए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो है ये गुजरात और मुंबई वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो पश्चिम में है वो है गुजरात मुंबई क्षेत्र। यहां पे क्या है, यहां पे सूती वस्त्र उद्योग। गुजरात मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना अधिक क्यों हुई है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुंबई और गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पे सूती वस्त्र उद्योगों का अधिक संकेंद्रण या वहां पे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग है वो क्यों स्थापित किए गए, वो चीज करेंगे। जो सेकंड जो है ये है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ जो क्षेत्र है वहां पे जो मोटर गाड़ी जो उद्योग है उनकी स्थापना क्यों हुई है। ये जो है ये है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जहां पे लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना अधिक क्यों हुई है। और बांग्लादेश से टच करता हुआ ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिम बंगाल के अंदर, और यहाँ पे पटसन उद्योग का ज्यादा विकास क्यों हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों जो क्वेश्चंस हैं उनकी लगभग स्थितियां हैं वो एक जैसी हैं। थोड़ा उस जगह के बारे में हमें पहचान करनी कि उस जगह में ऐसी क्या चीज है कि वहां पे पटसन उद्योग स्थापित हुआ है, उस क्षेत्र में मोटर गाड़ी उद्योग है, वहां पे सूती वस्त्र उद्योग है और वहां पे लोहा इस्पात उद्योग है। तो ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम जो है पश्चिम क्षेत्र से करेंगे और वो क्षेत्र है वो मुंबई, गुजरात मुंबई औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पे सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना क्यों हुई है। ठीक है, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये ठीक है, भारत के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर है। देखो, भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी वो 1818 में की गई थी। कहां पे, कोलकाता के अंतर्गत। कोलकाता में पहला जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, ये असफल हो गया था विभिन्न कारणों से। फिर 1854 के अंदर 1854 में भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, वैसे तो पहला कोलकाता में लगा था लेकिन सफल हुआ था वो कहां पे स्थापित हुआ था, मुंबई में स्थापित हुआ था पहला सूती वस्त्र उद्योग। उसके जस्ट 5 वर्ष के पश्चात 1859 में अहमदाबाद में स्थापित हुआ था गुजरात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात मुंबई वाले जो क्षेत्र है वहां पे ये सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा स्थापित क्यों है। वैसे तो और भी अलग अलग क्षेत्रों में है लेकिन ज्यादातर जो है वो यहाँ पे ही क्यों है, इसके कुछ कारण है। देखो, हमने किया था कि किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ जो फैक्टर हैं वो कार्य करते हैं कि वो उद्योग वहीं पे स्थापित किया जाएगा। उसमें अलग अलग फैक्टर हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे क्यों स्थापित है। एक तो कच्चा माल क्या चाहिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कच्चा माल कपास। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक सोइल पाई जाती है जिसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसके कारण यहाँ पे कपास का अधिक उत्पादन होता है, और कपास का अधिक उत्पादन होगा तो क्या मिल रहा है, कच्चा माल मिला किसको, सूती वस्त्र उद्योगों को। तो कच्चे माल की उपलब्धता के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे
गुजरात मुंबई औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, सूती वस्त्र उद्योगों का ज्यादा विकास है, वो हुआ है। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है, शक्ति के साधन। शक्ति के साधन यानी कि कोई ना कोई ऐसे ऊर्जा का सोर्स होना चाहिए जहां वो जो उद्योगों के अंदर जो मशीनें वो चलाई जा सके। देखो गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बना है, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध है, इससे क्या विद्युत पैदा की जाती है। वो सप्लाई कहां पे हो रही है, उद्योगों के अंदर, जो गुजरात के अंदर उद्योग है उनके अंदर। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक काकरपारा और एक तारापुर, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिनसे क्या पैदा की जाती है, विद्युत पैदा की जाती है। तो इन दोनों क्षेत्रों से भी यहाँ पे शक्ति है वो उपलब्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त उकाई बांध बना हुआ तापी नदी के ऊपर गुजरात में, ठीक है, उससे भी विद्युत सप्लाई हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम से भी शक्ति है वो प्राप्त की जाती है। गुजरात में भी अंकलेश्वर है, न्यू गांव है, वहां से क्या किया जा रहा है, वहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क्या है, शक्ति के साधन उपलब्ध हैं। कहां कहां से हैं, वो सरदार सरोवर बांध से बिजली की सप्लाई होती है, काकरपारा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहां से भी विद्युत की सप्लाई हो जाती है। तो शक्ति के साधन उपलब्ध है यहाँ पे। थर्ड जो है वो क्या, परिवहन। देखो ये जो क्षेत्र है वो सड़क, वायु, जल और रेल, इनसे जुड़े हुए हैं। चारों के चारों जो साधन हैं, सड़क मार्गों से भी देश के आंतरिक हिस्सों से जुड़े हुए हैं, मुंबई हो या गुजरात। वायु मार्गों से भी एयरपोर्ट है, मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, अहमदाबाद में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जल, यहाँ पे देखो मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है जिसको, भारत का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त सूरत भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो बंदरगाहों के माध्यम से जल मार्गों से जुड़ा हुआ है, रेल मार्गों से जुड़ा हुआ, भारत का पश्चिमी जो मुख्यालय मुंबई के अंदर है। तो ये जो क्षेत्र है ये सड़क, वायु, रेल और जल मार्गों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे परिवहन के साधनों का अधिक विकास होने के कारण क्या हुआ है, सूती वस्त्र उद्योगों का स्थापना यहाँ पे हुई है। इसके अतिरिक्त श्रम, ठीक है, श्रमिक, ये जो आबादी वाला इलाका, मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेगा सिटी के रूप में पहचान है, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है वो सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसके अतिरिक्त बाजार भी कर सकते हैं हम, बाजार उपलब्ध हो रहा है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बाजार है, ट्रेड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है जिसको, व्यापारिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अहमदाबाद है, खुद गांधीनगर है, ऐसे क्षेत्र, सूरत है, आसपास का इलाका, बहुत बड़े बड़े बाजार उपलब्ध हो रहे हैं जहां पे सूती वस्त्र उद्योगों की सप्लाई बाजार के अंदर आसानी से की जा सकती है, ठीक है। तो बाजार की उपलब्धता भी है, यानी कि कच्चा माल भी उपलब्ध हो रहा है। कौन सा कच्चा माल चाहिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कपास, काली मिट्टी की उपलब्धता के कारण शक्ति के साधन अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे काकरपारा, तारापुर परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से, या सरदार सरोवर बांध है वहां से बिजली की सप्लाई हो। इसके अतिरिक्त परिवहन के साधनों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है, वायु, जल, सड़क और रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है ये। और सस्ता श्रम मिल जाता है, बड़ी आबादी होने के कारण श्रमिक वो सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं और बाजार है वो भी उपलब्ध हो पाता है। तो ये सब कुछ कंडीशन इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु, ये केवल सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये फैक्टर कार्य करता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, जलवायु चाहिए आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है। और आर्द्र जलवायु कहां पे मिले, तटवर्ती क्षेत्र में। अहमदाबाद और मुंबई वाला जो इलाका वो तटों से लगता हुआ तटवर्ती जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे नमी युक्त जलवायु है जो धागे को लंबा बनने में सहायता करती है। ये हमने फैक्टर के अंदर अच्छी प्रकार से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो कुछ फैक्टर हैं ये इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ही उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए
गुजरात मुंबई वाला क्षेत्र, वहां पे सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना है वो अधिक की गई है। ठीक है। सेकंड जो है, ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है ये। ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, लौह इस्पात, लौह इस्पात के जितने बड़े कारखाने हैं देश के अंदर, जितने बड़े प्लांट हैं, स्टील प्लांट हैं, वो अधिकतर जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसका क्या कारण है, देखो इसमें भी जैसे इसमें फैक्टर पड़े हैं ना, वैसे ही वो फैक्टर वहां पे भी कार्य कर रहे हैं। फैक्टर एक जैसे हैं, लेकिन उस स्थान विशेष की पहचान किसी विशेष उद्योग के लिए क्यों है। कच्चा माल उसमें भी चाहिए होगा, श्रमिक उसमें भी, बाजार उसमें भी, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि वहां पे कौन सा कच्चा माल चाहिए होगा, कौन सा नहीं चाहिए होगा। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कच्चा माल, देखो यहां पे किस प्रकार के उद्योग हैं, लौह इस्पात, लौह इस्पात स्थापित है, लौह इस्पात उद्योग है, स्टील प्लांट है वो स्थापित है यहाँ पे। ठीक है। उसके लिए कच्चा माल चाहिएगा लौह अयस्क, लौह अयस्क। और छोटा नागपुर पठार है वो खनिज संसाधनों में संपन्न क्षेत्र है। ठीक है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क है उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ये उद्योग वहां पे स्थापित है। दूसरा श्रम या श्रमिक, श्रमिक इस क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर, देखो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र क्या है, वो आबादी में तो ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और गरीबी भी बड़े पैमाने पर है। तो लोग हैं वो सस्ते दर पर कम वेतन के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत तो सस्ती श्रमिक मिल उपलब्ध हो जाते हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त शक्ति के साधन इस क्षेत्र की पहचान है कोयले के लिए। कोयला है वो शक्ति के साधन के रूप में बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है वो कोयले की बहुत सारी खानें हैं। ठीक है। भारत का जो अधिकतर जो गोंडवाना निक्षेप जो कोयला क्षेत्र है उसमें इसकी पहचान होती है। भारत का जो 96% के आसपास कोयला उत्पादन है वो इसी क्षेत्र से होता है। ठीक है। तो उद्योगों को शक्ति के साधन के रूप में क्या उपलब्ध हो रहा है, कोयला उपलब्ध हो रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बाजार उपलब्ध हो जाता है। देखो खुद झारखंड है, झारखंड के अंदर झारखंड की राजधानी रांची है, जमशेदपुर जैसा शहर है वो एक बड़ा बाजार है। इसके अतिरिक्त आसपास के जैसे छत्तीसगढ़ में है, वहां पे भी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, उसमें बाजार उपलब्ध हो रहा है। बिहार में पटना राजधानी, उसमें बाजार उपलब्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त इसके आसपास छोटे बड़े नगर हैं जहां पे इसको बाजार उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे जो है रेल मार्गों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। ठीक है। तो रेल परिवहन से ये देश के अलग अलग हिस्सों में जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमें चीज देखनी है वो एक उड़ीसा के अंतर्गत और एक आंध्र प्रदेश में 2 पोर्ट हैं जो बंदरगाह हैं वो इससे लगते हुए हैं। एक तो है पारादीप उड़ीसा में, और एक है विशाखापट्टनम। ये 2 बंदरगाह हैं। इनके माध्यम से दूसरे देशों के अंदर अगर सप्लाई करनी हमें किसी चीज की या मशीनें मंगवानी इस क्षेत्र के अंदर तो आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो जल मार्गों से भी जुड़ा हो गया, रेल मार्गों से भी, सड़क मार्गों का विकास वैसे ही पहले हो चुका है। ठीक है। और जो राजधानी क्षेत्र है वो हवाई मार्गों से भी जुड़े हुए हैं। तो परिवहन के साधनों का भी विकास यहाँ पे बड़े पैमाने पर हो चुका है। ठीक है। तो ये जो फैक्टर है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं, कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है, शक्ति के साधन है, बाजार है, परिवहन है, वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं।
तो हमें पहचान क्या करनी है, हमें कच्चा माल पहले तो हमें पहचान करनी है। यहाँ पे उद्योग, जैसे भारत के जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे दुर्गापुर है, बोकारो है, भिलाई है, इस प्रकार के जो बड़े प्लांट है, स्टील प्लांट, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत हैं। और वो स्टील प्लांट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोहा है, इसका उत्पादन होता है, यहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो रहे हैं, यहाँ पे शक्ति के साधन के रूप में कोयला बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है, बाजार की सुविधा है, परिवहन मार्गों का बड़े पैमाने पर विकास हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें सबसे पहले तो उसके उद्योगों के बारे में कि वहां पे कौन से किस टाइप के उद्योग है वहां पे, ठीक है, वो चीज देखनी है। जो थर्ड जो हमारा है वो है ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, जो बांग्लादेश से टच करता हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से लगता हुआ जो पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पटसन उद्योग के लिए, पटसन उद्योग, ये जो क्षेत्र है पटसन उद्योग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है बांग्लादेश से टच करता हुआ। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल में ही पटसन उद्योग का अधिक विकास क्यों हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ध्यान आएगा किसी भी उद्योग की स्थापना में कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल क्या चाहिए, पटसन। जैसे गुजरात मुंबई वाले क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, कपास। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए पटसन। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, बंगाल का जो इलाका है, जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आसपास का हल्दिया के क्षेत्र है, वहां पे पटसन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ठीक है, तो पटसन उद्योगों में कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सेकंड है शक्ति के साधन। देखो, शक्ति के साधन के रूप में कोयला, कोयला अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोयला यहाँ पे बंगाल में भी कोयले की खानें हैं और जो झारखंड वाला उड़ीसा वाला क्षेत्र है वो भी नजदीकी पड़ता है, तो कोयला है वो एक शक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त एक दामोदर नदी है परियोजना, दामोदर नदी पर बांध परियोजना बनाई गई यहाँ पे। ठीक है, और उस परियोजना के माध्यम से किसकी सप्लाई हो रही है, विद्युत की सप्लाई हो रही है। ठीक है, और विद्युत की सप्लाई होती है तो वो एक शक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त श्रम है, श्रमिकों की बात की जाती है, जो बंगाल वाला इलाका है या जो भी दक्षिणी पूर्वी का जो क्षेत्र है, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल वाला इलाका हो, ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, एक गरीब जो इलाका है वो है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व हो बड़े पैमाने पर, यानी कि लोग हैं, क्षेत्र कम है और लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गरीबी होने के कारण ना श्रम जो है, श्रमिक जो है वो बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाते हैं और सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पटसन उद्योग का विकास है वो अधिक हुआ है। परिवहन है, परिवहन के साधनों का विकास हुआ है। देखो, कोलकाता है और हल्दिया है, दो पोर्ट हैं, बंदरगाह है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में पहचान है। कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है उसके माध्यम से जुड़ा हुआ भी है। ठीक है, यानी कि सड़क मार्गों से भी, रेल मार्गों से भी जुड़ा हुआ है, वायु मार्ग और जल मार्गों से भी जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र। ठीक है, तो इसलिए ये परिवहन मार्गों का विकास भी ज्यादा हुआ है। बाजार की सुविधा है, बाजार खुद कोलकाता एक बड़ा बाजार है। ठीक है, बांग्लादेश में बाजार उपलब्ध होता है, इसको बंदरगाहों के माध्यम से दूसरे देशों में भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त असम या पूर्वोत्तर भारत में सप्लाई होती है, यहाँ पे भी एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता है। यहाँ से जो पटसन जो निर्मित जो उत्पाद होते हैं उनको बाजार की सुविधा है वो भी उपलब्ध हो जाती है। तो ये फैक्टर कार्य कर रहे हैं। देखो, कच्चा माल है, शक्ति के साधन, श्रम है, परिवहन है, बाजार है, ये कुछ कारक हम वो यहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए ही इस उद्योग की स्थापना यहाँ पे हुई है। ठीक है, जो लास्ट जो है वो है थोड़ा हटके, जो
हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अंदर फैला हुआ जो क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ का जो औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत मोटर गाड़ी, उद्योग, या ये कह सकते हैं कि स्वच्छंद उद्योग यहां पे अधिक स्थापित हुए हैं। स्वच्छंद उद्योग कौन से होते हैं? फूड यूज इंडस्ट्री जिनको बोलते हैं, वो कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल है वो प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये उद्योग ऐसे स्थान पर भी लगाए जा सकते हैं जहां पे कच्चा माल उपलब्ध न होता हो। इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवहन के साधन, संचार के साधन, बाजार की उपलब्धता। ठीक है, ये जो कुछ फैक्टर हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो मोटर गाड़ी जो उद्योग है वो यहाँ पे इसका विकास ज्यादा हुआ, यानी कि स्वच्छंद जो उद्योग है, फूड यूज इंडस्ट्रीज है, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित हुई हैं। कौन सा है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ जो क्षेत्र है, हरियाणा में, यूपी और दिल्ली के अंदर भी ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है वो एनसीआर के अंतर्गत आता है। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ये फैला हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये यहाँ पे क्यों है? वही बात, एक तो परिवहन का विकास। एनसीआर वाला जो क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन का ज्यादा विकास हो चुका है। देखो खुद है, दिल्ली के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उपलब्ध है। ठीक है, दिल्ली है वो देश के पूरे देश से रेल मार्गों से, सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्वच्छंद उद्योग हैं इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया, और पार्ट आते हैं यहाँ पे विभिन्न उद्योगों, मोटर गाड़ियों के लिए अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसके, वो पार्ट्स हैं वो इन परिवहन साधनों से यहाँ पे आसानी से उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। और देश के दूसरे हिस्सों में अगर जो निर्मित जो उत्पाद है, चाहे वो कोई भी मोटर गाड़ी है, चाहे मारुति है, सुजुकी है, या और कोई जो हीरो है, होंडा है, इस प्रकार के दोपहिया वाहन है, वो अलग अलग देशों में पहुंचाने होते हैं, तो इन परिवहन के साधनों के माध्यम से आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। तो परिवहन के साधनों का विकास यहाँ पे हो चुका है। इसके अतिरिक्त बाजार है, खुद एनसीआर वाला जो इलाका है वो बाजार उपलब्ध होता है। देखो गुरुग्राम है वो बहुत बड़ा बाजार है, फरीदाबाद भी बाजार है, मेरठ भी है, और दिल्ली है वो देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वो भी देश का जो इन जो स्वच्छंद उद्योग है इनको एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो बाजार भी उपलब्ध होता है। एक श्रम जो है या श्रमिक तो उपलब्ध हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र से या देश के अलग अलग हिस्सों से। जो एनसीआर वाला इलाका है वहां पे बड़े पैमाने पर पलायन होता है लोगों का। लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र में लोग आकर रहने लगे हैं। ठीक है, और वो क्यों आते हैं? वो रोजगार के लिए आते हैं, और रोजगार इन उद्योगों के अंदर जो स्वच्छंद उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ पे इनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है? सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं इन कंपनियों के अंदर। ठीक है, परिवहन के साधनों का भी, बाजार का भी, श्रम का भी। इसके अतिरिक्त और जो कुछ फैक्टर हैं यहाँ पे, जो सरकार की नीतियां हैं वो भी। और हमने फैक्टर के अंदर बात की थी एक सस्ती भूमि। अब तो महंगी हो गई है, लेकिन जब मोटर गाड़ी उद्योगों की यहाँ पे स्थापना की गई थी तो उस समय पर यहाँ पे जो जमीन थी वो बहुत सस्ते रेट पर उपलब्ध हो जाती थी। तो अधिकतर जो उद्योग हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में थे वो बाजार के और खींचे चले आए, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र की ओर खींचे चले आए, और यहाँ पे इनको सस्ती जमीन मिल गई, और यहाँ पे बड़े पैमाने पर मोटर गाड़ी उद्योगों की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये जो कुछ क्षेत्र हैं जो चार हमने किए थे, एक तो गुजरात मुंबई औद्योगिक क्षेत्र, एक छोटा नागपुर पठारकला क्षेत्र, और एक पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग, और यहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग। तो ये चारों की चारों हमें सबसे पहले कच्चा माल, कुछ जो विशेष फैक्टर हैं वो फैक्टर हमें याद रखें कि ये फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत ये उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है।
ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, 4 क्वेश्चंस करवा दिए, चारों में से आ सकता है, संभावना है। प्लस 2 में तो कंफर्म है, यहाँ से आता ही है क्वेश्चन, लेकिन 10th क्लास में भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि गुजरात मुंबई में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना अधिक क्यों हुई है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना अधिक क्यों हुई है, बंगाल के अंतर्गत पटसन उद्योगों का विकास अधिक क्यों हुआ है, या दिल्ली एनसीआर वाला जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मोटर गाड़ी उद्योगों की स्थापना है या विकास है वो अधिक क्यों हुआ है। तो उसके फैक्टर हमें बताना है कि निम्न कारण है, निम्न कारक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पे इन उद्योगों की स्थापना है वो ज्यादा हुई है। ठीक है, तो फिर आपको फैक्टर के ऊपर जाना है कि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें तो कच्चा माल क्या चाहिए, कपास चाहिए। ठीक है, शक्ति के साधन सभी में चाहिए, लेकिन वो देखना है आपको कि शक्ति के साधन कहाँ पे। ये जो है गुरुग्राम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे शक्ति के साधन के रूप में बागड़ा बांध से बिजली की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर नरोरा बांध है, उससे भी बिजली की आपूर्ति हो जाती है। एक प्रकार से नरोरा खुद परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे बिजली की आपूर्ति हो जाती है। तो ऐसे शक्ति के साधन भी श्रमिक को उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, बाजार है वो आसपास का जो बड़े शहर है उनके रूप में आप बाजार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो विनिर्माण उद्योग का जो लेसन था वो लेसन कंप्लीट हो जाता है इन क्वेश्चन के साथ। इस लेसन को आप अच्छी प्रकार से, जितने 4 पार्ट हुए हैं उन चारों पार्ट्स को आप देखेंगे। यहाँ से मैप का क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो आपको इसको 4 जो वीडियो है इनको अच्छी प्रकार से देखना है। कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है, बार बार यही बात रिपीट करता हूं मैं, आप ये सोचेंगे कि सर ये बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रहे हैं, कि आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या आती है, कोई आपका सुझाव है कि इनमें ये सुधार करने की आवश्यकता है, तो उन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। आप कमेंट्स बॉक्स में वो सुझाव रखिए, सुझाव दीजिए, हम उन सुझावों का इंतजार करेंगे। जो सुधार की गुंजाइश होगी हम उन सुधारों को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।